संपूर्ण विश्व ये जानता है कि भारत दुनिया में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जिसमें कृषि की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। गाय, गंगा और धरती का पालक, पोषक तथा पूजक भारतीय समाज सदियों से प्राकृतिक खेती का अग्रदूत रहा है। परंतु हाल के वर्षों में रासायनिक खेती के बढ़ते चलन ने न सिर्फ आम जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, बल्कि इससे धरती के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को पुनः प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने की एक सकारात्मक पहल की है। इसमें उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में आज न सिर्फ प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ा है, बल्कि गोपालन भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले वर्षों में गंगा नदी के किनारे के कुछ गांवों में शुरू की गई प्राकृतिक खेती आज लगभग पूरे प्रदेश में विस्तार कर चुकी है। प्राकृतिक खेती के द्वारा उत्पन्न अनाजों की वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग को देखते हुए इसे और तेजी से प्रसारित किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने न सिर्फ एक बोर्ड का गठन किया है, बल्कि प्रयोगशालाओं का निर्माण भी करवाया गया है। प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी किसानों को हर तरह की मदद कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती रासायनिक खेती की तुलना में बराबर या अधिक उत्पादन देती है, अर्थात प्राकृतिक खेती मृदा की उर्वरता एवं कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने में पूर्णतः सहायक है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में प्राकृतिक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही कृषक भाइयों की आय भी बढ़ती है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में भी प्राकृतिक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण तथा मानव स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक खेती अत्यंत लाभदायक है। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए नितांत आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित न हो, शुद्ध वातावरण रहे तथा पौष्टिक आहार भी मिलता रहे। इसके लिए हमें प्राकृतिक खेती को व्यापक रूप से अपनाना होगा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कल्लीपुर गांव के प्रगतिशील किसान कमलेश सिंह तथा उदय बहान सिंह विगत कई वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने अपना अनुभव हमसे साझा किया है, आइए सुनते हैं। मैं प्रगतिशील किसान कमलेश सिंह कल्लीपुर वाराणसी से। हम अब तक जो है कि इसके पहले रासायनिक खेती करते थे, जिससे हमारे मृदा का स्वास्थ्य, हम लोगों का स्वास्थ्य, हमारे वायु का स्वास्थ्य, हवा का स्वास्थ्य, जल का स्वास्थ्य सब दूषित हो चुका था। अब हम विगत 4 वर्षों से कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से प्रशिक्षण लेकर और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिससे हमारे खेत का स्वास्थ्य, हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ गई है। अब हमको किसी प्रकार के उसमें फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करना पड़ता, बल्कि जो है कि जीवामृत, घन जीवामृत की सहायता से हम अपने धान, गेहूँ, सब्जियों की खेती कर लेते हैं। मैं उदय बहान सिंह कल्लीपुर निवासी। मैं प्राकृतिक खेती 3 साल से कर रहा हूं KVK के माध्यम से, और मैं जीवामृत, घन जीवामृत का इस खेत में इस्तेमाल करता हूं। मैं करीब 1 एकड़ भूमि में अपनी प्राकृतिक खेती करता हूं, जिसमें इंटरक्रॉपिंग और इसमें कुछ फल और सब्जियों का भी मैं खेती करता हूं। और जैसे हमारे यहाँ खेत में बहुत सारे ऐसे जीव आ गए हैं जो पहले नहीं थे, जैसे केचुआ है और सारे सूक्ष्म जीव हैं। और मेरे खेत की मिट्टी पहले से काफ़ी मुलायम हो चुकी है, जिससे कि मुझे खेती करने में बहुत अच्छा लगता है। और खेत का pH भी काफ़ी पहले से अच्छा हो गया है, और खेत की जो पैदावार है वो पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है। प्राकृतिक खेती में पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसको बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेकों योजनाओं का संचालन शुरू किया है। इसी कड़ी में गंगा तीरी गायों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए बनारस में एक उच्च गुणवत्ता का रिसर्च सेंटर भी खोला गया है, जहां गंगा तीरी गायों द्वारा बछिया की जन्म दर बढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ गोपालक किसानों को सरकार अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित भी कर रही है, जिससे प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ाया जा सके। अयोध्या जिले के करनाईपुर गांव के किसान श्री राज बहादुर वर्मा कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से विगत कुछ वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने पहले रासायनिक खेती की और अब प्राकृतिक खेती के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू पर हमसे विस्तृत बात की। आइए सुनते हैं। मैं राज बहादुर वर्मा
ग्राम करनाईपुर, ब्लॉक टाटन, जनपद अयोध्या का निवासी हूँ। हम कई वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले सत्र में जो है चने की खेती किया था, जिसमें जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग किया था। इसके ड्रम हम लोगों को केवीके मसौदा के सौजन्य से उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें हम लोग जो है जीवामृत बनाते हैं। तो इस तरह से हम जो है कई वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिससे प्राकृतिक खेती से प्रमुख लाभ हम लोगों को ये रहा है कि हम लोगों की जमीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रह रही है और केमिकल्स या खाद न पड़ने की वजह से हम लोग जो चना खा रहे हैं वो भी प्राकृतिक रूप से जो है उगाया गया चना होता है, जिससे हम लोगों को स्वास्थ्य पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जो है हम प्राकृतिक खेती करके जो है अपना और हमारी अपनी मिट्टी का भी स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और किसानों से चाहते भी हैं हमें कि जो है प्राकृतिक खेती ही करें। देश और प्रदेश में प्राकृतिक खेती के बढ़ते दायरे से आने वाले समय में न सिर्फ लोगों का स्वास्थ्य सुदृढ़ होगा, बल्कि धरती की उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहेगी। साथ ही साथ किसानों की उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। आज विश्व स्तर पर प्राकृतिक खेती द्वारा उत्पन्न किए गए मोटे अनाजों तथा अन्य खाद्यान्न की मांग बढ़ी है, जिससे किसान भी प्रोत्साहित हो रहा है और वह प्राकृतिक खेती की तरफ तेजी से मुड़ रहा है। हमने अमेठी, जौनपुर एवं अन्य जिलों के किसानों से इस विषय पर बात की है। आइए सुनते हैं। ग्राम पूरे अमीर सिंह, पोस्ट रस्तामऊ, जनपद अमेठी का निवासी हूँ। मैं विगत 5-6 वर्षों से प्राकृतिक कृषि कर रहा हूँ, जिसमें मैं घन जीवामृत, जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, 10 पर्णियर का प्रयोग करता हूँ और गेहूं में जो पुरातन प्रजातियां हैं, सोना मोती, बंसी, खपली आदि उगाता हूं और मिलेट की भी खेती में कर रहा हूं, जिसमें सावा, कोदो, रागी, कुटकी आदि की खेती कर रहा हूं, जिसमें हमें केवीके, कठोरा के वैज्ञानिकों का पूरा सहयोग रहता है और बीज वगैरह भी इनसे मिलता रहता है। और मेरा नाम अमरनाथ चौहान, सनातराम जन्म चौहान, ग्राम दतौड़ा, पोस्ट रतनपुरा और जिला मऊ, ब्लॉक रतनपुरा के अंतर्गत मैं किसान हूँ। और सर, मेरे पास जो है एक देसी गाय है, उसकी एक बछिया है और उसके मूत्र से मैं जीवामृत बना करके और लगातार 2-3 सालों से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और इसके फायदे सर बहुत है, क्योंकि जब से मैंने खेतों में जीवामृत डालना शुरू किया है तब से हमारे खेतों में केंचुओं की संख्या काफी बढ़ गई है और जिसका जो भी इसका अन्न होता है, उत्पादन होता है, वो काफी क्वालिटी में होता है और उसका हम अपने निजी मतलब कि भोजन में प्रयोग करते हैं। तो सर, लगातार 2 बार 3 बार मैं सिर्फ जीवामृत का ही प्रयोग करता हूँ, ना कि कोई रासायनिक खेती का प्रयोग करता हूँ, रासायनिक खादों का भी प्रयोग नहीं करता हूँ। तो लगातार मैं किसानों को भी प्रोत्साहित करता हूँ कि आप भी इसमें जीवामृत बना करके खेती करें, जिससे आपको अत्यधिक मुनाफा प्राप्त होगा और इससे आपके शारीरिक या किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। मेरा नाम राजेश कुमार त्रिपाठी है। मैं ग्राम डेहरास, विकासखंड परसपुर, जनपद गोंडा का निवासी हूँ। तो पिछले 3 साल से प्राकृतिक खेती में गेहूँ, चावल, सरसों का और कुछ सब्जियों का उत्पादन कर रहा हूँ। साथ ही साथ सीडी अन्न की खेती कर रहा हूँ, जिसमें बाजरा, ज्वार, सावा, कोंडो, रागी, इसके साथ ही साथ तिल और अलसी की भी खेती करता हूँ। सीडी अन्न और प्राकृतिक अन्न दोनों स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छे हैं। हम अपने द्वारा उत्पादित सब्जी का प्रयोग करते हैं, जिसमें कीटनाशक और रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। श्री अन्न और प्राकृतिक खेती पर प्रधानमंत्री द्वारा देखा गया सपना अब साकार होने लगा है। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती नित नए आयाम स्थापित कर रही है, जिसको देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में न सिर्फ मृदा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हमारे किसान भी सशक्त और समृद्ध होंगे। धन्यवाद।